श्रद्धेय परम पूज्य आचार्य महिमा संप्रदाय के स्वामी महाराज पवित्र मोहन जी महाराज, समस्त महिमा समाज के श्रद्धेय संत वृंद, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, सुदर्शन जी यहाँ पर आ चुके हैं। पहले अजित भाई महापात्र और बाद में सुदर्शन जी के मुख से महिमा की महिमा जब सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि अपने देश में समय समय पर सनातन धर्म को सत्य रूप में प्रवाहित करने वाली जो धाराएं चलती है उसमें महिमा धर्म एक है और इसलिए वहां जाके दर्शन करना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि अभी हम सब लोग अपने सुख का विचार करते हैं, लेकिन सुख क्या है हमको पता नहीं, और सुख प्राप्त करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, लेकिन किस प्रयत्न से वो सुख मिलता है ये भी हमको पता नहीं। और ये केवल हमारी बात नहीं, दुनिया की बात ऐसी है। 2000 वर्षों से सुख के लिए अनेक प्रयास करते हैं, दुनिया थक गई और भारत को और देख रही है, क्योंकि भारत ने कभी दुनिया में अपने आप को ऐसा खड़ा किया कि जहां भरपूर अमीरी थी, सोने की चिड़िया भारत, भरपूर नीति थी। अमीरी होने के बाद साथ हमें नीति होना बहुत कठिन होता है, परंतु वो भारत वैभव संपन्न था, नीति संपन्न था। अपने देश में चोर नहीं थे, भिखारी नहीं। विद्या का स्थान था, तक्षशिला, नालंदा, इस पूरे तक्षशिला से नालंदा तक के अंतर में और अनेक विद्यापीठ, सारे दुनिया के लोग पढ़ने के लिए भारत में आते थे। और इसका कारण क्या है? बादशाह सिकंदर ने पूछा कि भाई भारत इतना बड़ा है तो कारण क्या है? तो उसके गुरु थे, उसके गुरु ने कहा कि देखो भारत इतना बड़ा है, इसका कारण उसकी संपत्ति नहीं है, उसके लोगों का पराक्रम नहीं, वो तो है, परंतु इस सब के मूल में भारतवर्ष में सत्य ज्ञान है। और इसलिए तुम भारत जाओगे और वापस आओगे तो मेरे लिए हीरे, माणिक, मोती मत लेके आना, अच्छा घोड़ा, अच्छा बैल, अच्छा गाय ये भी मत लेके आना, वहां के सुंदर सुंदर फल मत लाना, वहां का उत्तम अनाज मत लाना। मुझे भारतवर्ष से एक ज्ञानी को लाकर दो, एक गुरु लाकर दो। तो सिकंदर ने प्रयास किया और अपने भारतवर्ष के सीमा के अंदर का जो थोड़ा सा वास्तव था उसमें उसको एक व्यक्ति मिला जिसकी कीर्ति थी, ये बहुत ज्ञानी है, पहुंचा हुआ व्यक्ति है, साक्षात्कारी है। तो सिकंदर ने कहा कि उसको बुलाओ मेरे दरबार में, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे जरूरत नहीं है, मुझे तो राजा से कुछ मांगना नहीं है, मेरा कोई उससे काम नहीं है, राजा को जरूरत है, जरूरत जिसको है वो आवे, मुझे जरूरत नहीं, मैं नहीं। तो फिर सिकंदर स्वयं पहुंचा और कहने लगा कि आप बड़े ज्ञानी हो, आप मेरे साथ चलो, मैं आपकी चाहे भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए समर्थ हूं और प्रस्तुत हूं, तो आपकी इच्छा बताइए, मैं पूरी करता हूं, आप मेरे साथ चलो मेरे साथ। तो उसने कहा कि तेरे देश मेरे देश क्या लगाया, सारी पृथ्वी एक देश है, एक कुटुंब है, आने जाने की कोई जरूरत नहीं, जो जहां है वहां वो सुखी है,
सिकंदर ने कहा मेरे गुरु ने बताया, एक गुरु ने क्या। तो सिकंदर को उसने कहा तेरे गुरु को बता दो कि तुम जैसे हो ठीक हो, संतुष्ट रहो, अपने आप ठीक रहो, और किसी गुरु की जरूरत नहीं। तो सिकंदर ने कहा बताऊंगा, लेकिन आपकी इच्छा क्या है। तो उसने कहा इच्छा ऐसी है कि अभी जाड़े के दिन है, मैं धूप खाने के लिए आज लेटा हूँ, तुम खड़े हो सूरज और मेरे बीच में, तुम्हारी छाया पड़ रही, मेरी इच्छा इतनी है तुम थोड़ा बाजू हट जाओ ताकि मैं धूप खा सकूं। ऐसा अपना देश था, ये इतिहास को मालूम है। अपना इतिहास हम नहीं जानते, हमको पढ़ाया भी नहीं जाता, जो पढ़ाया जाता वो उल्टा इतिहास पढ़ाया जाता। सत्य इतिहास बताने वाले कोई नहीं, लेकिन वहां सत्य इतिहास भारतवर्ष का मालूम है। और इसलिए वो सोचते हैं कि जहां इतने निष्प्रह लोग रहते हैं, जहां ऐसा ज्ञान है कि वैभव और नीति एक साथ रहती है, त्याग और संयम पूर्वक सब साधन होने के बाद भी लोग जीते हैं, ऐसा ज्ञान जहां पर है वो ज्ञान हमको चाहिए। आज की दुनिया भी यही सोच रही, इस ज्ञान के आधार पर हमको रास्ता मिले, वो ज्ञान हमको मिलना चाहिए। उस ज्ञान को लेकर हमको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि दूसरों को ज्ञान देने का तरीका क्या होता है, अपने जीवन से सीखना पड़ता है। हमारे पूर्वजों का यही आदेश है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मना। इस देश में जन्मे हुए लोग, क्योंकि अपना देश सबसे बड़ा सबसे प्राचीन है, दुनिया के बड़े भाई है, तो उनको दुनिया पर दादागिरी नहीं करनी है। उनका कर्तव्य क्या है, स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानः। अपने अपने चरित्र से पृथ्वी के सब मानवों को शिक्षित करो। ये जीवन हमको खड़ा करना है, और ऐसा जीवन खड़ा करना है तो हमको उस ज्ञान का पता चाहिए, और प्रत्यक्ष हमारे सामने उस ज्ञान के आधार पर आज के समय में कैसे जिया जा सकता है, इसके उदाहरण। दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें जो जन्मी खड़ी होगी, एक थियरी शुरू हो गई, ये थियरी है वो थियरी है, लेकिन समय बड़ा बलवान है, प्रकृति बड़ी बलवान है, वो स्वयं को बदलती है, और स्वयं को बदलते बदलते सबको बदल जाता है। पर बदल गया, नाम वही है लेकिन एकदम अलग है। जैसे एक थियरी निकली साम्यवाद, तो वो साम्यवाद कैसा था और आज अपने आप को साम्यवादी कहने वाले कैसे हैं, ऐसा क्यों है, उसके कारण दो है। जो वास्तविक सत्य है वो समय से भी परे है, वो समय के साथ नहीं बदलता, समय बदल जाता है, सत्य शाश्वत रहता है। जिनके पास वास्तविक सत्य नहीं, वो समय के परे होकर शाश्वत नहीं हो सकता। और दूसरी बात है कि जैसा बोलेंगे वैसा करने वाले लोग नहीं रहे, इसके आचरण नहीं रहे। जब ऐसा था हर विचार में दुनिया के, उस विचार के अनुसार जीवन जीने वाले लोग थे, उस विचार का सम्मान था, उस विचार को अनुयायी भी मिलते थे। लेकिन एक अपना भारत का सनातन विचार ऐसा है, धर्म का विचार ऐसा है, सत्य विचार ऐसा है कि जिसके मूल में सत्य है, उसके समय के साथ नष्ट होने का प्रश्न ही नहीं आता। वो तो समय को गिरफ्तार करके खुद रहेगा और नहीं सोचती करेगा, ऐसा सत्य हमारे पास है। वो क्या है, एक से अनेक जो दिखता है, अलग अलग दिखता है, पेड़ पौधे पशु पक्षी मनुष्य, उनकी भाषाएं, उनके पंथ संप्रदाय, उनके खान पान रीति रिवाज, उनके देश, ये सारा अलग अलग दिखता है, लेकिन ये एक ही का रूप है और वो एक सब में है। जो सारी दुनिया में है वही सबके अंतर में है। पर ब्रह्म वही अंश मात्र से आत्मा बन के मेरे अंदर है, आपके अंदर है, सत्य है।
उसको पाना सुख है, क्योंकि वो समय के साथ नष्ट नहीं होता, वो सदा रहने वाला है और आनंदमय है। बाकी सुख आपको कुछ दिन सुख देंगे, बाद में नष्ट हो जाए। रसगुल्ला खाएंगे आप, कितने खाएंगे? 50 खाएंगे, 100 खाएंगे। कोई सुरमा होगा यहाँ बैठा 200 खाएगा, 500 खिला दिए तो वो कहेगा नहीं अब नहीं खाएगा। अरे वही रसगुल्ला है, जो पहला रसगुल्ला तुमको अच्छा लगता था वैसा ही वही रसगुल्ला, वही मिठास उसमें है, बोले अब नहीं चाहिए। फिर भी आग्रह करेंगे और 25 खा लेंगे, 226वां खाते ही उल्टी हो जाएगी। रसगुल्ला नहीं बदला, लेकिन जो सुख उसमें मिलता था वो बदल गया, वो टिकता नहीं, फीका पड़ता। दुनिया आज विचार करने पर मजबूर क्यों हुई? दुनिया इस असत्य सुख के पीछे, माया के पीछे ज्यादा दौड़, उसका एक स्थान है। अपना ये भौतिक शरीर चलाने के लिए जितना आवश्यक है उतना उसका विचार करना पड़ता है, परंतु बाकी सब छोड़ दिया। सत्य को छोड़ के असत्य के पीछे भागे तो कैसे होगा? कोई पेड़ है, जोर से हवा आती है तो जैसे हवा आती वैसे झुकता है, फिर वापस आ जाता है, फिर झुकता, कभी टूटता नहीं। लेकिन वो पेड़ अगर कहे कि हवा आने से मैं झुकता हूं तो मेरी जड़ को भी मैं झुका दूंगा, तो वो पेड़ कभी खड़ा नहीं रहेगा। जो अपनी जड़ को अपनी मिट्टी में रत्ती भर भी बिना हिलाए स्थिर रखता है और हवा में मुक्त जो शरीर का हिस्सा है उसको हवा के अनुसार घुमाता है, वही पेड़ टिकता है, खड़ा है। दुनिया ने वो जड़ छोड़ दी सत्य की, और असत्य की हवा में एक बार झुक गए तो झुके ही रहे, फिर गिरते ही चले गए। और इसलिए दुनिया को सुख नहीं मिलता, सब प्रयोग करके देखे सुख नहीं मिलता। अब भारत कोई रास्ता निकाले। पर्यावरण की बैठक हुई विश्व मंच की, तो उसकी सीढ़ी निकली है। सीढ़ी निकली तो आपने देखा कि उसमें अधिकांश अपने वेदों की ऊंचाई उपनिषदों के मंत्र है, अधिकांश से। क्यों? क्योंकि दुनिया जानती है कि पर्यावरण को और विकास को साथ चलाने की कला सत्य के आधार पर चलने वाले इस हिंदू विचार में है। और इसलिए हम सब लोगों को उसके लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन वो सत्य आपने देखा है, मैंने देखा है, उसके लिए तपश्चर्या करनी है। ऐसे ही नहीं टिक जाता। इतनी कीमती वस्तु है, बिना कीमत दिए नहीं। और ऐसा नियमबद्ध तब हम करना चाहे तो हम डर जाते हैं, बाप रे इतना करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। और इसलिए प्राचीन समय से ही हमारी व्यवस्था है कि ऐसे किया जा सकता है। इसका उदाहरण अपने जीवन से देने वाले लोग जो सत्य तक पहुंचे हैं, सत्य के निरंतर संपर्क में रहते हैं, समाज को आत्मीय मानकर समाज में सत्य जगाने की चेष्टा परिश्रम पूर्वक, पदक्रमण पूर्वक करते हैं, वो हमारी संत शक्ति है। आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा का साक्षात्कार सर्वोच्च जीवन लक्ष्य है। ये हमारे भारतीय समाज की पहचान का अंग है। और दूसरा भी वो कहता है कि ये जो सब हम सुख दुख कह रहे हैं ना, ये सब अपनी करनी है। जैसा कर्म करोगे वैसा भरो। कर्म ठीक करो तुम्हारा जीवन ठीक हो जाए। तपश्चर्या का कर्म शुद्ध रीति से करो, तुमको सत्य मिल जाए। अच्छा कर्म करो, सेवा करो, परोपकार करो। एकांत में आत्म साधना, लोकांत में सेवा परोपकार, ऐसा जीवन होना चाहिए। क्योंकि कर्म के परिणाम भुगतने पड़ते, उससे किसी की छुट्टी नहीं। जो परब्रह्म को पा लेता है उसकी हो जाती, बाकी लोगों की नहीं, उनको घूमना पड़ता है। और इसलिए फिर हमारे पूर्वजों ने कहा कि सारा समाज ऐसा करे, संतों का अनुसरण करे, उनके उपदेशों पर चलकर सत्य को पाले,
और समाज की, दुनिया की सेवा करे, मानवता की सेवा करे अपना कुटुंब मानकर। ऐसा वो बने, इसलिए हर एक व्यक्ति के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए उसके कर्तव्य को निर्धारित कर देते हैं। इस सत्य के आधार पर सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये मूल्य मिले और उन मूल्यों के आधार पर एक जीवन का तरीका मिला। तप, संतोष, स्वाध्याय, शौच और ईश्वर प्रणिधान। उसको युगानुकूल रीति से प्रकट कैसे करना, युगानुकूल रीति से इन मूल्यों को इन 5 तरीकों से जीकर बताने को कहते आचार धर्म। और ये जो मूल्य है धर्म के, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये हमारा शाश्वत धर्म है। ये नहीं बदलते, इसकी अभिव्यक्ति बदलती है जो आचार है। और इस दशलक्षण रूपी धर्म के मूल में वो सत्य है। इन 3 को मानने वाला भारत का है। भारत का व्यक्ति परंपरा से इन 3 को मानते हैं। उसी को हिंदू कहते हैं, उसी को धार्मिक कहते हैं, इसी को बंधुभाव कहते हैं, इसी को मानवता कहते हैं। लेकिन समय बदलता है, वैसे विस्मृति हो जाती है, तो हमको विस्मृति हो गई ज्ञान। लेकिन कृपा है उस पर ब्रह्म परमात्मा की कि उसकी कृपा से याद दिलाने वाले सदा आते रहते हैं और यह सत्य धर्म हमको बताते हैं। उस सत्य धर्म को बताने का काम समाज को, महिमा समाज के सभी श्रद्धेय संत बहुत तपश्चर्या पूर्वक कर रहे हैं। मैं पूरे समाज को आह्वान करता हूं कि इसको एक धारा न माने। ये हमारे अस्तित्व की, पहचान की ही पूरी एक स्वरूप शलाका है। इसको पूरा सहयोग दीजिए। इसके तत्व अपने सनातन धर्म के सत्य तत्व है, उसको आचरण में लाइए और लगे हाथ सहयोग में। और संतों को मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि जल्दी जल्दी विस्तारित होइए, पूरे समाज तक जाइए, सबको ये पाते, सबको इसकी आवश्यकता। ये होगा तो भारतवर्ष समर्थ बने, अपने जीवन से सारी दुनिया को नई सुंदर दुनिया बनाने की राह देने वाला भारत खड़ा होगा। मैं आया हूं इसलिए आया हूं। हम लोग तो अध्यात्म में खूब ज्ञान रखने वाले लोग नहीं है, हम तो सामाजिक क्रियाकलाप पे काम करने वाले लोग हैं, भौतिक दुनिया में चलने वाले लोग हैं। लेकिन हमको पता है कि वो ठीक तब चलता है जब इधर सब ठीक है। और इसलिए हमारा काम वो सत्य के साक्षात्कार को करके उपदेश देने वाले लोगों की सुरक्षा का काम है। सत्य को वो देख रहे हैं, वो अपना उपदेश दे रहे हैं, उसको हम सारे समाज में ले जाएंगे और ऐसे लोगों के लिए सब प्रकार का सहयोग खड़ा करेंगे। यही हमारा काम है। इसलिए आपने कहा धाम का विकास होना चाहिए। मेरे से जितना प्रयास इस मामले में हो सकता है मैं जरूर करने वाला हूं। यहाँ आने के पहले भी मुझे पता था कि इस धाम के लिए पानी की आवश्यकता, कुछ योजना बन रही जो जरा रुक गई या धीरे चल रही है। मैं अपनी ओर से सब प्रयास करूंगा। परंतु एक और बात मैं कहता हूं कि जो इस सत्य के आधार पर जीते हैं, परम ब्रह्म परमात्मा सब में वही आत्मा है, ये मानने वाले लोग ये सत्ता के अनुगामी समाज को नहीं देखा। अपने यहां सत्ता समाज का एक साधन है और साधन में अपना काम ठीक करना चाहिए, ये देखने वाला समाज है। तो हमको भी जागरूक रहना है, हमको जितना स्वावलंबी हो सके होना है। जितना कर्तव्य सरकार का है सरकार को करना पड़ेगा, वो उसका कर्तव्य, उससे उसकी छुट्टी नहीं। परंतु हम निर्भय न हो जाए,
सारी दुनिया का धारण करने वाले की उपासना हम करते हैं। हमारी धारणा करने के लिए दूसरा क्यों चाहिए? हम अपनी धारणा कर लेंगे। धर्म मनुष्य को सुखी बनाता है, धर्म मनुष्य को सत्यानुपेक्षी बनाता है, धर्म मनुष्य को स्वावलंबी भी बनाता है, और धर्म सर्वत्र पूर्ण प्रचलित होता है। तो कैसा समाज रहता है? न राज्यो नैव राजासी न च धन्यो न च दांडिका धर्मेणैव प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परस्पर। कम्युनिज्म में भी यही कहा, क्लासलेस सोसाइटी विदाउट स्टेट, स्टेट्स विल विदर अवे। वो कर नहीं पाए क्योंकि हो नहीं सकता। वो सत्य जिसके पास है वो कर सकता है। धर्मेणैव प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परस्पर। हम सबको परस्पर सहयोग से ऐसा बनना है। ऐसा जब भारत बनेगा वह दिन सारी दुनिया के लिए मंगल कुशल का दिन होगा, क्योंकि अपने पूर्वजों ने घोषणा की है। ये सारा प्रयास किस लिए है? सर्वे भी सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। और इसलिए धाम के विकास के लिए मेरे से जो हो सकता है मैं करूंगा। ये आश्वासन यानी केवल खाली आश्वासन नहीं, मैं करने वाला हूं इतना बताकर। और यही कामना जो अलग शब्दों में हमारे संत प्रवरों ने भी यहाँ से 2 बार की, उसको फिर से मैं दोहराता हूँ। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। परब्रह्म महिमा। पूज्य कार्यक्रम शेष पूज्य पागल बाबा को अनुरोध करुच्ची